नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राजधानी के झूलेलाल पार्क में भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा और द्वार का शिलान्यास महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया। नगर निगम ने पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर दिया था और आज महापौर निधि से ये काम शुरू कर दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी और चेट्टी चंद मेला कमेटी समेत सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शिलान्यास के मौके पर मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने झूलेलाल जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए महापौर को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी और चेट्टी चंद मेला कमेटी समेत सिंधी समाज काफी समय से भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा और द्वार बनवाने के लिए काफी प्रयास में जुटे थे। आज इसका शिलान्यास होते ही चेट्टी चंद मेला कमेटी और सिंधी समाज ने खुशी जाहिर करते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया को पुष्पगुच्छ और उनको लड्डू खिलाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि सिंधी समाज की ये बहुत पुरानी मांग थी जिसमें लगातार बाधाएं आ रही थी, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करके आज मुझे शिलान्यास करने का अवसर मिला है। महापौर ने पूरे सिंधी समाज को बधाई दी। इसके साथ ही सिंधी समाज की झूलेलाल जयंती पर छुट्टी की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। उद्घाटन किया गया, कई चीजों का शिलान्यास किया गया। आज यहाँ पर दो कार्यों का, एक तो झूलेलाल जी की प्रतिमा यहाँ पर लगने का विषय है और उसका शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। एक झूलेलाल जी के नाम से गेट भी यहाँ पर बनने वाला है, द्वार बनने वाला है, उसका शिलान्यास यहाँ पर करने का आज हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया है और जल्दी ही ये कार्य पूरा हो जाएगा और इस पर एक द्वार, बहुत सुंदर सा द्वार बनेगा और झूलेलाल जी की प्रतिमा भी बनेगी। बताया जा रहा था कि गेट के साथ छतरी और भी कई चीज़ों को लगाया जाना है। मूर्ति बनेगी। पहले इसका बेस, झूलेलाल जी का बेस, ये बेस बनेगा, फिर मूर्ति बनेगी। ये सिंधी समाज के द्वारा बहुत दिनों से इसकी मांग थी और इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थीं और उन बाधाओं को दूर करने के बाद आज इस कार्य को संपन्न करने का हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हुआ और मुझे इसका शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सिंधी समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके बहुत प्रतीक्षित कार्य को आज करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, आज झूलेलाल सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती को लेकर अवकाश की बात कही गई है। अवकाश के लिए मुझे एक आज पत्र मिला है और आपकी ये भी मांग बहुत पुरानी मांग है और मैं मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगी और मुख्यमंत्री जी ही इसको छुट्टी को घोषित करेंगे। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी और मेला कमेटी के प्रवक्ता अशोक मोतियानी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मेला कमेटी के लोग प्रयासरत थे कि झूलेलाल वाटिका मैदान में भगवान झूलेलाल जी का एक भव्य स्वागत द्वार, साथ ही भगवान की मूर्ति नगर निगम द्वारा लगाई जाए। महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा समाज की इस मांग को पूरे होने पर सिंधी समाज ने खुशी जाहिर की है। साथ ही झूलेलाल जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी पहले की तरह बहाल करने की मांग की ताकि सिंधी समाज भगवान झूलेलाल जी की जयंती पर छोटे बड़े सभी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना पूरे परिवार के साथ कर पाएं। पिछले काफ़ी लंबे समय से सिंधी समाज की डिमांड थी क्योंकि हमारा एक प्रमुख ही फेस्टिवल होता है भगवान झूलेलाल की जयंती, जो यहाँ पर मैदान में होती है और यहाँ पर 50-60 हज़ार की तादाद में सिंधी समाज के लोग उपस्थित होते हैं। बड़ा मेला होता है, भगवान झूलेलाल जयंती की पूजा अर्चना होती है। उसके लिए हमारी शुरू से सरकार से मांग थी कि यहाँ पर एक भव्य द्वार बने और यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए एक प्रतिमा बने। तो प्रतिमा का आज अनावरण हुआ और हमारे माननीय सांसद जी ने भी इसमें सहयोग किया और माननीय उप मुख्यमंत्री ने सहयोग किया और इनका जो हमारे महापौर जी हैं, इनके सहयोग से, इनकी राशि से लगभग 10 लाख रुपए का गेट का सैंक्शन हुआ है और लगभग 10 लाख रुपए का प्रतिमा का हुआ है। ये बहुत बड़ा कार्य है। सिंधी समाज पूरे प्रदेश में इसका बहुत बड़ा समाज में मैसेज गया क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान झूलेलाल जी, उनकी एक भव्य मूर्ति लगेगी, प्रतिमा लगेगी और यहाँ पर द्वार लगेगा। तो हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों के मैसेज जाएंगे कि भाई हमारा इतना बड़ा काम सिंधी समाज का हुआ। आप लोगों ने छुट्टी की भी मांग की है, आज ज्ञापन दिया है। देखिए, छुट्टी हमारी मिलनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी होनी चाहिए। इससे पहले भी हमारी ये छुट्टी रही है। तो झूलेलाल जयंती, चूँकि हमारे युवा लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक हमारे समाज में ये संदेश कैसे जाएगा कि आज झूलेलाल जयंती है। तो जयंती में चूँकि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, छुट्टी होने से ही थोड़ा सा हर्ष उल्लास होता है और कार्यक्रम में कहीं ना कहीं चार चांद लग जाएंगे।
सरकार से हमारी मांग है कि इस छुट्टी को इसको पूरा करें, क्योंकि हमारी पहले भी छुट्टी थी और इस छुट्टी को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करें। इससे समाज में मैसेज और संदेश बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि सिंधी समुदाय ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। विधानसभा में भी हमने बहुत सपोर्ट किया था, आगे भी हम पार्षदी के चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे। और निश्चित रूप से आज जो कार्य हुआ है, भव्य कार्य हुआ है, समाज का एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मैसेज गया है। झूलेलाल जयंती का द्वार बनेगा और प्रतिमा बनेगी। सिंधी समाज लखनऊ के इस कार्य से पूरे उत्तर प्रदेश का सिंधी समाज बहुत ही खुश और प्रसन्न है। धन्यवाद कहेंगे हम मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने इस काम के लिए जो है मदद की। अब छुट्टी में भी सहयोग की हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि छुट्टी। सर, आज यहाँ से उद्घाटन किया गया, क्या है ये उद्घाटन? हम लोगों के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल, सभी लोग जाते हैं सिंधी समाज कि हमारे जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं परम झूलेलाल जी, उनका भव्य स्थल ये पूर्व में हमारे जब मैं पार्षद भी रहा, माननीय महापौर जी हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, उनके हत्या प्रयास से झूलेलाल घाट बना। और तब से हम लोग ये प्रयास चला आ रहा था कि एक भव्य यहाँ गेट बने और झूलेलाल की प्रतिमा अगर उस स्थल पर न हो तो शायद अधूरा लगेगा। तो उसका प्रयास लगातार चलता रहा। हम तो यूँ कहें जब से माननीय संयुक्ता भाटिया महापौर बनी थी तब से, और लगातार कहते हैं ना प्रयास करने वालों की हार नहीं होती, तो हम लोग प्रयास करते रहे। महापौर का सहयोग, शासन का पूरी तरह सहयोग, क्योंकि इसमें शासन का सहयोग, पुल के किनारे बन रहा है, नदी के किनारे बन रहा है, तो इसमें शासन का सहयोग बहुत जरूर होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा आशीर्वाद, हमारी महापौर जी का पूरा सहयोग, नगर निगम द्वारा जो आज शिलान्यास हुआ झूलेलाल द्वार का और झूलेलाल की प्रतिमा का, दोनों के लिए मैं दिल की गहराइयों से सिंधी समाज की तरफ से अपनी महापौर जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, चेटीचंद मेला कमेटी को और लखनऊ वासियों को और जो झूलेलाल से हमारे इस स्थान से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि इसी तरह कार्यक्रम जो भी समाज के प्रति हो, हमको पूरा उनके साथ सहयोग मिलता रहे। झूलेलाल जी के नाम से जो है सार्वजनिक अवकाश की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले अवकाश था, अब अवकाश नहीं रहा। सर, किसके समय में था और किसके समय से हटा दिया गया? ये सिंधी समाज द्वारा हम लोग धरना दिया था। बाबू राम प्रकाश गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छुट्टी स्वीकार की थी और लगातार छुट्टी चलती रही। और इसी काल में ही हम लोग छुट्टी ये कह के माननीय मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधित्व मिला था हमारे साथ ही, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष रहा उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी का, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने भी एक अच्छा प्ली दिया। ये उन्होंने कहा अगर मैंने छुट्टी कैंसिल की है तो इसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। अगर पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो पूरा हमारा उत्तर प्रदेश में एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। हर बच्चा जानेगा हमारे इष्ट देवता कौन है, भगवान झूलेलाल कौन है। तो ये कहे कि उन्होंने छुट्टी कैंसिल की थी, लेकिन अब समाज को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। हमारे समाज के कुछ लोगों ने ऐसा कहा, तो ऐसा प्रयास करेंगे। महापौर जी ने कहा हम सब एक बार पुनः प्रयास करेंगे, झूलेलाल की छुट्टी सार्वजनिक अवकाश रहे तो हम सबका मान सम्मान है, क्योंकि एक छोटा सा समाज है, धार्मिक समाज है, निष्ठावान ईमानदार समाज है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ समाज के लिए कार्यक्रम होना चाहिए कि जैसे निस्वार्थ भाव से हम लोग पार्टी के लिए, समाज के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें सिंधी समाज का सहयोग न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हर जगह पूरी तरह तन मन धन से सहयोग देकर कार्य करते हैं। तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज के लिए हमारे इष्ट देवता भगवान झूलेलाल की छुट्टी भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं सिंधी समाज आप ही से नाराज है, वो कहते हैं कि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया बावजूद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।